धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। हम बात करेंगे दान। तो जो 7वीं सदी के पहले सनातन था, अर्थात बुद्ध धम्म श्रमण संस्कृति का भारत था, तो दान 3 प्रकार के थे। कौन कौन? पहला आमिष दान, भोजन, वस्त्र और जरूरत की वस्तुएं देना। दूसरा अभय दान, फिजिकल बॉडी के आवश्यक पार्ट जैसे किडनी, ब्लड और जो भी पार्ट की आवश्यकता है। और तीसरा होता था धम्मदान। और तीनों दानों में धम्मदान बहुत बड़ा दान कहलाता था। ये श्रमण संस्कृति के अर्थात सनातन संस्कृति के दान है। 7वीं सदी के बाद जो सनातन में परिवर्तन हुआ, जिसको सनातन, जिन लोगों ने सनातन शब्द पर कब्जा कर लिया, तो उसमें जो दान हैं वो इस तरह के बना लिए गए। कौन कौन? तो पहला गोदान, दूसरा भूमि दान, तीसरा रतन दान, चौथा कन्यादान। ये दान है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो आधुनिक सनातन अपने आप को कह रहे हैं, जिन्होंने सनातन संस्कृति पर कब्जा कर लिया, श्रमण संस्कृति पर कब्जा कर लिया है, उनका उद्देश्य समझ सकते हैं और वास्तविक सनातन श्रमण संस्कृति का दोनों का आशय समझ सकते हैं। इसलिए आपको ये काल्पनिक आडंबर, ये बोगस और तर्कहीन जितने भी कपोल कल्पित काल्पनिक काव्य, असमानतावादी पुस्तक, असमानतावादी प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां और शोषण के लिए उपजाई गई जातियां, इन तमाम चीज़ों का आप तिरस्कार करें, प्रतिकार करें। क्योंकि जो लोग शासक हैं और 1947 के बाद से लगातार शासक बन रहे हैं, उन लोगों ने लोकतंत्र की आड़ में यही असमानता का तंत्र चलाया है, शोषण का तंत्र चलाया है, जातिवाद का तंत्र चलाया है। जातिवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, ये पूरे राष्ट्र का सबसे बड़ा कैंसर है, भारत राष्ट्र का सबसे बड़ा कैंसर है। और इसी को ये लोकतंत्र की आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से चलाए पड़े हैं, दिखाने के लिए लोकतंत्र और करने के लिए अलोकतंत्र चल रहा है। पूरी तरह से भारत को के लोकतंत्र को ये आड़ में खोखला करने पर लगे हैं। इसलिए इनसे सजग, सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको आवश्यकता है संगत करने की, आवश्यकता है शील समाधि प्रज्ञा को जानने की, आवश्यकता है बुद्ध के धम्म में जो त्रिशरण, पंचशील, 4 आर्षद, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, इनको गहराई से जानने की। और जब तक जानेंगे नहीं और उनको मानेंगे नहीं, उनमें आपका अभ्यास नहीं होगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने दुखों की मुक्ति के लिए, अपने अज्ञानता की मुक्ति के लिए, अपने अस्वस्थ शरीर की मुक्ति के लिए, अपने विपन्नता की मुक्ति के लिए, अंधकार की मुक्ति के लिए, अशासन की मुक्ति के लिए, आपको कुशल जीवन जीने के लिए आगे आना होगा और कुशल मार्ग पर चल करके अपनों का, समूचे प्राणी जगत का कल्याण करें। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी।